अभी रिसेंटली मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला कि JSW का एनर्जी बिजनेस जो है, जो JSW एनर्जी है, उसका शेयर प्राइस अराउंड 15-20% टूट चुका है। इसमें इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश बन सकती है नहीं। तो मैंने इस बिजनेस को स्टडी किया और अपने स्टूडेंट को ढंग से समझाया कि ऐसे बिजनेसेस के अंदर आपको जो जेस्टेशन पीरियड है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है और आपका रिस्क की एपिटाइट भी ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि सबसे वन क्राइटेरिया है कि कंपनी की मार्केट कैप 48,000 करोड़ की है और कंपनी का इस क्वार्टर का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो अराउंड 486 करोड़ रुपीस का है, जो कि आप एक साल का अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2,000 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट बैठ रही है। रीजन बीइंग कंपनी की नेट डेट टू इक्विटी जो है वो अराउंड 1.2 हो चुकी है, 0.5 के कंपैरिजन पे, लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे। इसका मेन रीजन है कि कंपनी ने एक बहुत बड़ा एक्विजिशन किया है, जिसकी वजह से कंपनी के जो मेगावाट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन उस केस में कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और कंपनी के इंटरेस्ट बर्डन के साथ आपकी डेट पोजीशन भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कंपनी की इस टाइम नेट डेट अराउंड 22,000 करोड़ की है, मार्केट कैप अराउंड 48,000 करोड़ की है और कंपनी का जो इस क्वार्टर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके अंदर भी डिक्लाइन दिखाई दिया है। मेरा फोकस एरिया ये रहता है कि कुछ ऐसी कंपनीज ढूंढें जहां पे सबसे बड़ी बात क्या है, आपका नेट डेट टू इक्विटी अराउंड 0.5 से लेके 1 के लेस देन हो। क्योंकि ये एक ऐसा क्राइटेरिया मैंने बनाया हुआ है कि मुझे डेट रिडन वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं अच्छी दिखाई देती। आपका कंफर्ट एरिया कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको मार्केट के अंदर ऐसी ऐसी कंपनीज भी दिखाई देंगी जो कि कोई भी क्राइटेरिया पे आपको पसंद आ जाए। लेकिन मेरा कुछ फिक्स क्राइटेरिया है कि मैं नेट डेट टू इक्विटी अगर 1 से ऊपर हो तो उसके अंदर थोड़ा सा कॉशन रखता हूं और प्लस अगर डेट का लेवल इतना ज़्यादा हो तो मुझे उसके अंदर कंफर्ट नहीं दिखाई देता। क्योंकि ऐसे बिजनेसेस के अंदर एक तो आपको शेयर होल्डर का री एंट्री बहुत ज़रूरी होती है फंड रेजिंग के तौर पे, और जब फंड रेजिंग होगी तो आपके शेयर होल्डर्स भी बढ़ जाएंगे और कंपनी का इक्विटी बेस भी बढ़ जाएगा। मुझे ऐसे बिजनेसेस समझ में आते हैं जहां पे एक तो शेयर होल्डर्स कम हो, जैसे कि कोई कंपनी अपना बायबैक कर रही हो और कैपिटल रिडक्शन पे काम कर रही हो, एक लेवल पे स्टेबलाइज होके कंपनी के मार्जिन्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए और कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट कम होनी चाहिए। अगर ऐसे बिजनेस मुझे समझ आते हैं तो मैं पावर सेक्टर के अंदर भी कुछ ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करता हूं और उनमें इन्वेस्टमेंट लेता हूं। जरूरी नहीं है कि स्टॉक आपका 15-20% टूटा है तो उसमें आप एंट्री की गुंजाइश रखें। कंपनी के फंडामेंटल्स को ढंग से स्टडी करें कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऐसा क्या हुआ है कि कंपनी का शेयर प्राइस टूट रहा है और कंपनी का जो प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स, वो भी बढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस के अंदर गिरावट दिखाई दी है। अब इस केस में कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर ये बोला है कि वो 10 गीगावाट्स तक की प्लांट्स को ऑपरेशनल करेंगे 2025 तक। कंपनी का इस टाइम का गीगावाट्स है अराउंड 6.8 का, जो कि बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है। वहां पे कंपनी बहुत रैपिडली अपने कंस्ट्रक्शन पे काम कर रही है, जिसके अंदर कंपनी का जो रोड मैप है वो आई थिंक 99% कंपनी अचीव कर लेगी। लेकिन ऐसे बिजनेसेस के अंदर जहां पे डेट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, कंपनी की नेट डेट टू इक्विटी 1.2 इज अ वेरी रेड फ्लैग फॉर मी, और उस केसेस के अंदर मैं स्टॉक्स में थोड़ा सा और वेट एंड वॉच रखता हूं कि इनके अंदर कुछ और गिरावट अगर आए तो शायद एक एंट्री का मौका बन सकता है। क्योंकि अगर कंपनी की पी रेशियो भी अगर बहुत हाई लेवल पे है, कंपनी का डेट भी बहुत ज़्यादा है और ये अब इस टाइम राइजिंग इंटरेस्ट रेट के अंदर हाईएस्ट लेवल पे इंटरेस्ट रेट जो चल रहे हैं उसका भी एक नेगेटिव इफेक्ट इस कंपनी को जो मिल रहा है, इसकी वजह से मेरे को इन स्टॉक्स में इंटरेस्टेड ओवरव्यू नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको मार्केट के अंदर जब कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो जाए तो आप एक वेल पोजीशन पे रह सकते हैं कि कौन किस स्टॉक्स को आप इग्नोर कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर तो 5,000 कंपनीज हैं, लेकिन उस स्क्रीनिंग क्राइटेरिया पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना है जहां पे आप कंफर्ट लेवल पे इन्वेस्टमेंट करें और कंपनी का अगर शेयर प्राइस टूटे भी
और आपके फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट हैं, तो आपको घबराने की दिक्कत नहीं होगी। इस केस के अंदर कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, और ऐसे केस में मेरे को कंफर्ट एरिया नहीं दिखाई दे रहा है जहां पे नेट डेट टू इक्विटी 1.2 हो। लोग ये बोलेंगे कि इतना लेवल तो मैनेजेबल है, बट आपको अपनी ओपिनियन खुद बनानी है मार्केट के अंदर, और ऐसे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है जहां पे आपके अपने रूल्स बने हो, और उन्हीं रूल्स के क्राइटेरिया पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। थैंक यू।